अब हमने कहा कि इस दुनिया में जो भी है, राजा कौन है? सब्जेक्ट। अब राजा कौन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या करता है? शासन करता है। तो सब्जेक्ट इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। यहां तक बात पिछले क्लास में हो चुका था। सब्जेक्ट के बाद हम लोग कोई ना कोई यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब या सिंपल वर्ब लगाते हैं, प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना गौर से, यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखा, जो पहले आपने पढ़ा होगा। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस का नाम देते हैं। यहीं पे अगर मैं करूं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस, और यहां पे मैं लिख दूं इज, एम, आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, तो इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। लेकिन एक्टिव पैसिव दोनों कौन सा टेंस का है? तो दोनों में बात करूं तो दोनों के टेंस का नाम जो लिखा जाए तो दोनों के टेंस का नाम होगा प्रेजेंट टेंस। समझना बढ़िया से, दोनों के टेंस का नाम क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। यानी दोनों का टेंस प्रेजेंट टेंस ही होगा। पहली बात, दोनों के टेंस का नाम कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। यानी एक सेंटेंस को आप 12 तरीके से बोल सकते हैं। एक सेंटेंस को 12 तरीके से बोल सकते हैं। हमने कहा कि मैं पढ़ता हूं, आई रीड, आई डोंट रीड, डू आई रीड, डोंट आई रीड, व्हाई डोंट आई रीड, व्हाई डोंट आई रीड। ठीक है, ये 6 हो गया। दूसरा बोला आई एम टॉट, आई एम नॉट टाइट, आई एम नॉट टॉट, वाई एम आई टॉट, वाई एम नॉट टाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप देखना पड़ेगा। तो यहाँ सेंटेंस जो है इज एम आर प्लस V3, इसी पे हम लोगों को क्या करना है आज कि बेसिक प्लस एडवांस का थोड़ा सा प्रैक्टिस का काम करना है। यानी कि दोनों प्रेजेंट हैं, यह भी प्रेजेंट है, यह भी प्रेजेंट है। अब इस प्रेजेंट के लेवल पे देखते हुए तो सब्जेक्ट किंग है, बेसिक हमने पढ़ा चुका आपको, और बेसिक ये भी हो चुका है। यानी एक्टिव और पैसिव दोनों का प्रैक्टिस साथ करना है। अब देखिए, हमने कहा एक सब्जेक्ट लिया समथिंग, ध्यान दीजिएगा। अब समथिंग प्लस इज एम आर प्लस V3, तो पहला कोई करता है, ये आपको पढ़ा चुका हूं प्रेजेंट टेंस का। तो हमने कहा कोई करता है, समवन डज, समवन डज, कुछ किया जाता है, समथिंग इज डन, ये समझना है। तो समथिंग प्लस इज एम आर प्लस V3, कुछ किया जाता है, समथिंग इज डन। अब मेरे साथ आपको यही तो प्रैक्टिस करना है कि कोई पकाता है, कुछ पकाया जाता है। अब आपको जो सेंटेंस नहीं लिखा है ना, आपको बना करके मेरे साथ दिखाना है। जब चेक करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने क्या कहा, देखो बना दिया हूं, समथिंग प्लस इज एम आर प्लस V3। ठीक है, स्पोकन का मतलब होता है यहां से निकालना। स्पोकन का मतलब लिखना नहीं, स्पोकन का मतलब दिमाग में सीधा यहां जाएगा तो निकलेगा। हमने कहा कोई करता है, समवन डज, डज मतलब करना, कुछ किया जाता है, समथिंग इज डन। कोई पकाता है, कुछ पकाया जाता है। फटाफट टाइट करो, कोई पकाता है, जल्दी से बोलो, फटाफट नाम पढ़ रहा हूं मैं। कोई पकाता है, जल्दी से, कोई पकाता है, क्या बोलेंगे? समवन, पकाना का होता है कुक, समवन कुक्स, कोई पकाता है, कोई मतलब कोई व्यक्ति, समवन कुक्स, कुछ पकाया जाता है, कुछ पकाया, जल्दी से, कुछ पकाया जाता है। यस, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समथिंग इज कुक्ड, समथिंग इज कुक्ड। बहुत बच्चों का सही जवाब था, जबरदस्त, जबरदस्त तैयारी, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब था। यानी ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, आगे बढ़ रहा हूं। अगला सुनिए, देखिए गौर से, समथिंग प्लस इज एम आर V3, कोई बेचता है, कुछ बेचा जाता है। कमॉन कमॉन, कोई बेचता है, आप बोलो मैं लिखूंगा, कोई बेचता है, आप बोलो मैं लिखूंगा। यहीं पे बुलवा दूंगा अंग्रेजी, अभी क्लास लास्ट होते होते। फटाफट पर लिखो, टाइप करो स्पीड में। यस, कोई बेचता है, कोई बेचता है, क्या लिखेंगे? समवन सेल्स, समवन सेल्स, कुछ बेचा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत जवाब अच्छा है। समथिंग इज सोल्ड। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। यस यस यस, सारे बच्चों का जवाब समथिंग इज सोल्ड, बहुत अच्छा जवाब। कोई तय करता है, कोई बात तय की जाती है। कोई तय करता है, तय करना का लिखना डिसाइड। कोई तय करता है, क्या लिखेंगे भाई? समवन डिसाइड्स, कोई बात तय की जाती है। जल्दी से, फटाफट, कम ऑन, कहां ध्यान है? यहां लिखो, कोई बात तय की जाती है। समथिंग इज डिसाइडेड, समथिंग इज डिसाइडेड, बहुत सुंदर जवाब, समथिंग इज डिसाइडेड। जल्दी से अगला पॉइंट, कोई शुरू करता है, कुछ शुरू किया जाता है। कोई लाता है, कोई चीज लाई जाती है। यही तो स्पोकन है भैया, फटाफट लिखो, टाइप करो। बेसिक नहीं आया तो एडवांस कहां से आएगा बाबू? जब बेसिक नहीं तो एडवांस कहां से है? फटाफट देखो, फटाफट। कोई शुरू करता है, कुछ शुरू किया जाता है। फटाफट, कोई शुरू करता है, बोलो। यस यस, बहुत अच्छा जवाब, कोई शुरू करता है। कहां ध्यान है? कोई शुरू करता है, समथिंग प्लस इज एम आर V3।
समथिंग प्लस इजम और भी3। शुरू करो। कमजोर नहीं है तुम्हारा अंग्रेजी, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत स्ट्रांग। बस बोलो ना, कोई शुरू करता है क्या बोलोगे? यह लिखा हुआ है, ये तो प्रेजेंट टेंस वाला है ना, ये तो एक्टिव है, ये ना पैसिव है। कुछ शुरू किया जाता है, क्या होगा? समवन स्टार्ट्स, समवन स्टार्ट्स, है ना, कुछ शुरू किया जाता है। समथिंग इज स्टार्टेड। भाई लिखने से मत डरो बेटा, लिखने से डर गए तो अंग्रेजी नहीं आएगा। लिखने से मत डरो मेरे दोस्त, लिखने से मत डरो, फटाफट। अगला क्या है भाई? कोई लाता है, कोई चीज लाई जाती है, कोई लाया, कोई लाता है, फटाफट। यस, बहुत अच्छा जवाब। आप लिखो फटाफट। टाइपिंग में कमी हो रहा है, टाइपिंग में कमी मत करो। अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना तो जो कह रहा हूं बस करो। अंग्रेजी बोलना इस मुंह से निकलवा दूंगा, आपके जुबान में आएगा। कोई लाता है, लाना कहेंगे सर। अब देखो वो कैब की कमी हो रहा है ना, सुबह 7 बजे मिलना मुझसे। अगर वो कैबलरी नहीं आता ना तो सुबह उठते ही 7 बजे दर्शन देना बेटा। 7 बजे का वोकैबुलरी आपके लिए है। लाना का होता है बेटा ब्रिंग। कतौरी तो आता था सर, तो आता था तो निकला क्यों नहीं? यही तो निकालना है। आता था सर, निकला नहीं सर, तो निकालना है अंदर से भैया, अंदर से निकालना है। निकलेगा नहीं तो अंग्रेजी नहीं आएगा। तो कोई लाता है, समवन ब्रिंग्स, कुछ कोई चीज या कुछ लाई जाती है, कुछ लाया जाता है। तो देखो क्या बोलेंगे? समथिंग। कितना आसान है। समथिंग इज, और ब्रिंग का भी3 क्या होगा? ब्रिंग का भी3 बताओ, बताओ ब्रिंग का भी3। ब्रॉट, ब्रॉट, समथिंग इज ब्रॉट। बहुत बढ़िया। आगे देखो, कोई मरम्मत करता है, किसी वस्तु की मरम्मत की जाती है। लिखो फटाफट। कोई मरम्मत करता है, किसी वस्तु की मरम्मत की जाती है, फटाफट लिखो। कोई मरम्मत करता है, मरम्मत करने का अंग्रेजी क्या है? अरे सर मरम्मत करना का अंग्रेजी रिपेयर। फटाफट। कोई मरम्मत करता है, समवन, समवन रिपेयर्स, समवन रिपेयर्स। किसी वस्तु की मरम्मत की जाती है, कम ऑन, किसी वस्तु की मरम्मत की जाती है, क्या बोलोगे? समथिंग इज रिपेयर्ड, समथिंग इज रिपेयर्ड। किसी वस्तु की मरम्मत की जाती है, समथिंग इज रिपेयर्ड। अगर देखो फटाफट, अब देखो सब्जेक्ट प्लस V1 V5, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। इज एम आर V3, ये हो गया पैसिव वॉइस। मैं पूछता हूं, मैं पूछता हूं, आई आस्क, मैं तुमसे पूछता हूं, आई आस्क यू, मुझसे पूछा जाता है, मुझसे पूछा जाता है। आई एम आस्क्ड, आई एम आस्क्ड, मुझसे पूछा जाता है, तुमसे पूछा जाता है। यू आर आस्क्ड, उससे पूछा जाता है। ही इज आस्क्ड, वे लोगों से पूछा जाता है। दे आर आस्क्ड। तो आपको आना चाहिए। यहां पे हमने कहा मैं पूछता हूं, आई आस्क, मुझसे पूछा जाता है, आई एम आस्क्ड, मैं आदेश देता हूं। बताओ अंग्रेजी इसका, मैं आदेश देता हूं। यस, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे एकदम लगे हुए हैं। टाइपिंग बहुत तेजी से चल रहा है भाई साहब। लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। यह बढ़ा के 5000 करो। देखता हूं कौन बच्चा पहले 5000 पहुंचाता है लाइक्स करके। जल्दी से। मजा आ रहा है ना? तो मजा आ रहा है तो रुकना नहीं चाहिए। क्रांति, क्रांति फैल चुका है हिंदुस्तान में। अब यह क्रांति बिना सिखाए रुकूंगा नहीं। फ्री में दे रहा हूं स्पोकन क्लास कंप्लीट। आप कंप्लीट बैच दे रहा हूं। 10-10 का 3 शेड्यूल होगा। 1 महीने में दिमाग में इंजेक्ट कर दूंगा अंग्रेजी। चिंता न करो, मुझे सब पता है अंग्रेजी सिखाया कैसे जाता है, मुझे सब पता है। वापस आ जाओ। मैं पूछता हूं, आई आस्क, मुझसे पूछा जाता है, आई एम आस्क्ड, मैं आदेश देता हूं। कितना आसान है, मैं आदेश देता हूं। आई ऑर्डर। अब बच्चा लिख रहा आई गिव ऑर्डर। अरे गिव नहीं होगा बाबले, आई गिव ऑर्डर नहीं होता बाबले। अब देखो, मुझे आदेश दिया जाता है, मुझे आदेश दिया जाता है। जल्दी से। यस यस, आशीष कुमार, आशीष कुमार बोलो। आई एम ऑर्डर, आई एम ऑर्डर नहीं, आई एम ऑर्डर्ड। क्या बोलोगे? आई एम ऑर्डर्ड, आई एम ऑर्डर्ड। V3 लगाना बाबू। अगला देखो, मैं सहायता करता हूं, मेरी सहायता की जाती है। देख रहे हो प्रैक्टिस, इसी को तो अंग्रेजी कहते हैं। मैं सहायता करता हूं। जल्दी से। आई हेल्प। कितना कितना आसान। लॉलीपॉप, इसको लॉलीपॉप इंग्लिश कहते हैं भैया। क्या कहते हैं इसको? लॉलीपॉप इंग्लिश। लॉलीपॉप। यह नहीं आता है तो भटकते रहो जीवन भर, जीवन भर भटकते रहो, अंग्रेजी कभी नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रखो, इस लॉलीपॉप को छोड़ दिया
तो अपने आप को आजमा नहीं पाओगे। आज अपने आप को टेस्ट करो, क्या ये बेसिक तुम्हें आता है बोलने? मेरी सहायता की जाती है, क्या बोल पाओगे अंग्रेजी में? बोलो जरा, मेरी सहायता की जाती है, क्या बोलोगे? आई एम हेल्प्ड। चेक करो, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था तो गलत। आगे देखो, मैं माफ करता हूं। जल्दी से बोलो अंग्रेजी, मैं माफ करता हूं। बोलो अंग्रेजी, मैं माफ करता हूं। अंग्रेजी में बोलो, मैं पढ़ रहा हूं तुम्हारा नाम पहले पढ़ूंगा। बोलो, मैं माफ करता हूं। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम। बोलो फटाफट, बोलो जल्दी से, मैं माफ करता हूं। आसान है ना? क्या बोलोगे? आई एम हेल्प हो गया, मैं माफ करता हूं। सिंपल नहीं बेटा, अभी तुम्हारा जवाब नहीं आया। मैं माफ करता हूं। सर माफ करना का अंग्रेजी सर क्या लिखूं? अरे सिंपल, आई फॉरगिव। यही तो होना चाहिए। सब कुछ यहाँ है, यहाँ है, या निकलता नहीं, निकलवा रहा हूं। आई फॉरगिव, मुझे माफ किया जाता है। क्या लिखोगे? आई एम फॉरगिवन। आई एम फॉरगिवन, मुझे माफ किया। अगला बोलो, अगला सेंटेंस कौन सा है? जल्दी से। मैं इजाजत देता हूं, मुझे इजाजत दी जाती है। फटाफट देखो, मैं इजाजत देता हूं, मुझे इजाजत दिया जाता है। फटाफट अगला पॉइंट देखो जल्दी से, फटाफट जल्दी से। मैं इजाजत देता हूं, कहां गए? जवाब दो बच्चे। मैं इजाजत देता हूं, मुझे इजाजत दी जाती है। यस, मैं इजाजत देता हूं, मुझे इजाजत दी जाती है। फटाफट देखो जल्दी से, क्या बोलोगे भाई? इजाजत देना, परमिशन। तो क्या बोलोगे? आई परमिट, मुझे इजाजत दी जाती है। कम ऑन, ध्यान कहां है? आई एम परमिटेड, आई एम परमिटेड। आगे देखो, मैं भेजता हूं। अब बताओ इसका, जल्दी से निकालो। जब तक यहां से जुबान से निकलेगा नहीं ना, अंग्रेजी नहीं आएगा। जुबान खोल बेटा, जुबान खोल, इसको खोलो। शर्म मत करो, अपने आप को घमंड मत रखो कि मैं सब कुछ आता है ना। प्रैक्टिस, मेरे सामने बोलो, घबराओ नहीं, अकेले हो जाओ और चिल्लाओ। बोलो, मैं भेजता हूं। क्या बोलोगे? आई सेंड, आई सेंड, आई सेंड। क्या बोलोगे? आई सेंड। सेंट नहीं, सेंड, डी लगाना। मुझे भेजा जाता है, इसका बनाओ। मुझे भेजा जाता है, जल्दी से, मुझे भेजा जाता। कम ऑन, यस कम ऑन, आ गया सेंटेंस। 5000 लाइक्स अभी नहीं हुआ, 4000 हुआ अभी। 5000 लाइक्स जल्दी करो, तो देखो तूफान मचाता हूं। 5000 लाइक्स मेरे साथ चिंगारी आ जाती है। 5000 लाइक्स में देखो, लाइक से सब्सक्राइब से कुछ होना नहीं है, ये तुम भी जानते हो। लेकिन आपके लाइक से ना मेरे अंदर जोश आता है। पता है कि जोश क्यों आता है? मुझे लगता है ना कि इतने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। लाइक्स में लगता है कि सारे बच्चे खड़े हैं, बिल्कुल पंक्ति में सब बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइक से कुछ नहीं होता। आपके शेयर करने से दूसरे का भला हो जाएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि सुबह और शाम आता हूँ। एक क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आपके लिए दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, है ना। सुबह और शाम स्टूडियो में जाता हूँ आपके लिए। तो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब किसी बच्चे का भविष्य बना सकता है। और आप अंदर से गर्व नहीं, सपोर्ट करना है, तभी तो इंडिया बढ़ेगा, है ना। तो आप हमेशा इसको कोऑपरेट करें और जितना ज़्यादा हो सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और हर बच्चे की मदद करें। धर्मेंद्र सर आपके लिए बने हैं, अंदर से कोई अहम नहीं रखना है। धर्मेंद्र सर आपके लिए हैं और आपके लिए काम करते हैं। मेरे अंदर कोई अहम नहीं है, मैं सिखाना चाहता हूँ। हर बच्चे को चाहता हूँ कि दिल को छू जाऊँ, इसलिए मैं आपके लिए तेज काम करता हूँ, स्लो काम नहीं करता। स्लो करूँगा तो 2-4 सेंटेंस ही हो पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी में चलता हूँ कि जल्दी आपके अंदर जोश बना रहे, है ना। आज ज़माना तेज़ी का हो गया है, तभी तो रैप सॉन्ग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्लो सॉन्ग कम हो गया है। इसलिए पढ़ाई में हमेशा तेज़ी लाना चाहिए, स्लो काम नहीं करना चाहिए। स्लो में क्या होता है ना कि जानबूझ के 2-4 सेकंड हुए, 1 घंटे बीत गए समय। इसलिए मैं तेज़ी में करता हूँ ताकि आपके अंदर गर्मी बनी रहे और उस गर्मी में आपकी पढ़ाई बेहतर हो। बस समझ पा रहे हैं? इसलिए बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसमें कोई कमी नहीं करो, क्योंकि टीचर आपके लिए पढ़ाता है, इतना मेहनत करता हूँ मैं। तो मुझे चाहिए कि साथ में आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, मुझे उतना ज़्यादा आपसे प्यार होगा, मोहब्बत होगा, मैं उतना आपके लिए जी जान से काम करूँगा। अब लगेगा कि बच्चों को कहा लाइक करो तो बच्चा सोच यार लाइक कौन करे। आपको क्या है, आपको फ्री में मिल रहा है, सब कुछ दे रहा हूँ मैं, तो आपको इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना कि शेयर लाइक्स करते रहें और सर को आगे बढ़ाएं, ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। क्योंकि जितना हम देते हैं ना उतना पाते हैं। ठीक है, आ जाए फिर से शुरू करें, किया जाए शुरू।
स्टार्ट किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। यहां से स्टार्ट फिर शुरू करते हैं एक बार फिर से। तो हमने क्या कहा कि मैं भेजता हूं, आई सेंड, लेकिन मुझे भेजा जाता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर। मुझे भेजा जाता है, यस, मुझे भेजा जाता है, इसका बताइए। मुझे भेजा जाता है, यस, कौन जवाब दिया? मुझे भेजा जाता है, बताओ इसका आंसर। आई एम से बहुत जवाब। एक बच्चे के नाम पे क्लैपिंग कीजिए, उसने सेंड नहीं का सेंट किया है, यानी आई एम सेंट। यहां पे सेंट होगा, सेंट का V3 जो है वो सेंट होता है, सेंड नहीं होता। तो मुझे भेजा जाता है, आई एम सेंट। अगला देखिए, मैं विनती करता हूं, मुझसे विनती की जाती है, यानी मुझे विनती, मुझसे विनती करता है। तो मैं विनती करता हूं, क्या बोलोगे? आई रिक्वेस्ट। और मुझसे विनती की जाती है, आई एम रिक्वेस्टेड। आई एम रिक्वेस्टेड, आई एम रिक्वेस्टेड। और आप सबों को नमन करता हूं, 5000 लाइक्स आप सबों ने पूरा कर दिया। आप कितने महान हो, आप लोग कितने अच्छे हो, जो कहता हूं वही करते हो आप लोग। यानी 5000 लाइक्स आपके पूरे हो गए। यानी कि आप सब सारों को, जितने बच्चे हैं सारे, सबको सैल्यूट करता हूं। और आप मन लगा के पढ़िए। आपका धर्मेंद्र सर आपसे वादा करता है कि आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा मैं। आप जैसे पढ़ना चाहोगे मैं पढ़ाऊंगा, आपके लिए जो मांगोगे, जैसे पढ़ाने के लिए कहोगे, मैं यूट्यूब पे लाता रहूंगा, देता रहूंगा। ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, पढ़ने प्रयास करते हैं। अगला समय देखिए, गौर से प्रयास कीजिए। अब ही प्लस भी, ध्यान देना, ही के साथ वर्ब का 5th फॉर्म और हीज प्लस V3। ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन डरना मत। वह पूछता है, ही आस्क्स, वह पूछता है, ही आस्क्स। उससे पूछा जाता है, ही इज आस्क्ड, उससे पूछा जाता है, ही इज आस्क्ड। जब बनाओ इसको, वह कहता है, उसे कहा जाता है। जल्दी से बनाओ, वह कहता है, उसे कहा जाता है। जल्दी से, यस आई एम वाचिंग योर, यस आई एम वाचिंग योर कमेंट। वह कहता है, उसे कहा, जल्दी से, यस यस, रुको मत, रुको मत। आज क्रांति फैला रहा हूं। एक एक बच्चे कहां गया? यस, वह कहता है, उसे कहा जाता है, वह कहता है। जल्दी से, अरे तो लॉलीपॉप, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब। ही सेज, यस, एक लड़का सही जवाब दिया, वो उसे कहा जाता है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ही सेड, बहुत बढ़िया। ही इज सेड, या फिर कह सकते हो वह कहता, ही सेज की जगह पे टेल्स भी कह सकते हो, या ही इज टोल्ड भी कह सकते हो। दोनों सही होगा। ज्यादा अच्छा तुम टोल्ड ही कहो, टेल्स ही कहो, दोनों चलेगा, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस, वह प्रोत्साहन देता है, वह प्रोत्साहन देता है। इनकरेज, इनकरेज क्या बोलोगे? ही इनकरेजेज, ही इनकरेजेज, ही इनकरेजेज, ही इनकरेजेज। उसे प्रोत्साहन दिया जाता है, तुम्हें प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है। बच्चे इसलिए बिगड़ गए नहीं बोलते, बच्चे माता नहीं बोलते, माता बोलती पापा को, अरे आप ही प्रोत्साहन देते हैं उसको, तभी तो बिगड़ गया है। तो उसे प्रोत्साहन दिया जाता है, क्या बोलोगे? ही इज इनकरेज्ड, ही इज इनकरेज्ड। बोलो मेरे साथ, ही इज इनकरेज्ड, ही इज इनकरेज्ड, ही इज इनकरेज्ड। वह पकड़ता है, वह पकड़ता है, वह पकड़ता है। क्या पकड़ता है? ही कैचेज, ही कैचेज, उसे पकड़ा जाता है। देख रहे हो ना, एक ही सेंटेंस को डबल लिया हूं। वह पकड़ता है, उसे पकड़ा जाता है। ही इज कैच का V3 कॉट, ही इज कॉट, ही इज कॉट। इसका मतलब कि आप में वोकैब का कमी हो रहा होगा, एकमात्र कमी आप में हो रहा होगा, उसका नाम है वोकैब। यहां पे हर बच्चे को अंग्रेजी आता है, बस यहां से निकालना है, यहां से निकालना है, बस चिल्वाना है, गला फाड़ना है। फाड़ो गला, फाड़ो गला, भागो मत। वह लूटता है, लिखो, वह लूटता है, दिखाओ लिख के, वह लूटता है। यस, शुभम कुमार, वह लूटता है का बोलो अंग्रेजी। बाप विद्वान हो तो लिखो अंग्रेजी, वह लूटता है, बताओ, वह लूटता है। जल्दी से, ही इज कॉट हो गया, वह लूटता है बनाओगे फटाफट से। वह लूटता है, क्या बनाओगे? वह लूटता है, जल्दी से। यस, कम ऑन, कम ऑन। वह लूटता है, क्या जवाब दोगे? ही इज रॉब्ड, बहुत सुंदर। वह लूटता है, ही रॉब्स। वह उसे लूटा जाता है, ही इज रॉब्ड, ही इज रॉब्ड। वह धोखा देता है, जल्दी से बोलो, वह धोखा देता है। कहां गया बालक? वह धोखा देता है। ही डिसिप्स, ही
डिसीव्स, ठीक है, उसे धोखा दिया जाता है। ही इज, अब तुम बोलते रहो फटाफट, ही डिसीव, फटाफट। अगला सेंटेंस देखो, वह सजा देता है, आप लिखते रहो, मैं सबको पढ़ रहा हूं। उसे, वह सजा देता है, टाइपिंग स्लो है, टाइपिंग तेज करो। वह सजा देता है, ही पनिशेज, ही पनिशेज, उसे सजा दी जाती है। ही इज पनिश्ड, मेरे साथ टाइप करो, ही इज पनिश्ड, ही इज पनिश्ड, उसे सजा दी जाती है। अगला पॉइंट, तुम पूछते हो, देखो यू प्लस V1, यू प्लस EJMR V3, पूरा प्रैक्टिस, आई से, यू से, ही से। तुम पूछते हो, यू आस्क, तुमसे पूछा जाता है, यू आर आस्क्ड। तुम आदेश देते हो, क्या बोलोगे, यू ऑर्डर, तुम्हें आदेश दिया जाता है। जल्दी से लिखो मेरे साथ, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अगला देखो, तुम अपमान करते हो, इसका अंग्रेजी दोस्तों को बोलते हैं ना, यार तुम अपमान कर देते हो, तो तुम अपमान करते हो, यू इंसल्ट, यू इंसल्ट, तुम्हारा अपमान किया जाता है, तुम्हारा अपमान किया जाता है। वहां, मैं वहां नहीं जाऊंगा, तुम्हारा अपमान किया जाता है। यू आर इंसल्टेड, यू आर इंसल्टेड, तुम सजा देते हो, तुम सजा देते हो। यू पनिश, यू पनिश, तुम्हें सजा दी जाती है। फटाफट बोलो मेरे साथ, यू आर पनिश्ड, यू आर पनिश। एकदम फटाफट तेज टाइपिंग करो, टाइपिंग तेज, एक एक बच्चों को पढ़ रहा हूं मैं, टाइपिंग स्लो हो रहा है। तुम सहायता करते हो, यू हेल्प, एकदम इतना सिंपल इंग्लिश। अभी बुलवाऊंगा, अभी एक एक बच्चे से बुलवाऊंगा। तुम सहायता करते हो, यू हेल्प, तुम्हारी सहायता की जाती है, यू आर हेल्प्ड। तुम विनती करते हो, यू रिक्वेस्ट, तुमसे विनती की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, तुम विनती करते हो, यू रिक्वेस्ट, तुमसे विनती की जाती है, यू आर रिक्वेस्टेड। बहुत अच्छा। अगला देखो, तुम लूटते हो, यू रॉब, तुम्हें लूटा जाता है, यू आर रॉब्ड, यू आर रॉब्ड। बहुत अच्छा। एक एक बच्चे के अब अगला सेंटेंस देते हैं गौर से। यहां देखिए, अब हम फिर से बता दें आप लोगों को, सारे बच्चों ने जवाब अच्छा खासा दिया और अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। यहां पे क्या है बेटा कि ऑनलाइन इंग्लिश जड़ से मजबूत करना है। अब यहां तुम्हें पढ़ा रहा हूं, हर दिन पढ़ा रहा हूं आपको, रेगुलर बैच दे रहा हूं, कंटिन्यू रोज आऊंगा जब तक कि आप घर पे बैठे हैं, जब तक लॉकडाउन है, जब तक दिल्ली नहीं आओगे तब तक क्लास चलता रहेगा। 16 जून से हमने उन बच्चों के लिए जो इस लाइव क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं, लाइव क्लास में समस्या है उनको, तो 16 जून से हमने बिल्कुल जड़ से मजबूत करने के लिए इंग्लिश का एक सबसे नॉमिनल कम से कम फी में हमने 11 बजे सुबह एक लाइव क्लास का आयोजन किया है। एक लाइव क्लास का आयोजन किया है कि ताकि लाइव क्लास में बच्चों का काम हो जाए। 16 जून से ध्यान रखिएगा, 16 जून से हम लोग देखो कम से कम भीड़ रखते हैं ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कम संख्या में हो, ताकि सर्वर डाउन ना हो, सर्वर चलता रहे आराम से, उसी में काम करते हैं। ज़्यादा ये नहीं कि भीड़ के चाल में बच्चा रख लिया और उतना पढ़ाई नहीं, बच्चा पढ़ ही ना पाए, ऐप नहीं चल रहा तो वो नहीं चल रहा तो वो नहीं चल रहा, उस सबसे नहीं। कम से कम हम लोग काम करके आपके लेवल तक पहुंचाते हैं ताकि आपको समझ में बेहतर आ जाए। तो 16 जून से 2021 से बैच 11 बजे आपको चलेगा और यह बैच आपको करते रहना है। 11 AM सुबह का बैच है, लाइव बैच। तो यह बैच आपको करना है, जड़ से पढ़ना, बेसिक से पढ़ना है। तब इससे आगे देखिए, आप किसी बच्चे को ऐप डाउनलोड करने में, क्लास लेने में परेशानी हो तो यह फोन नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आपको संपर्क करते रहना है। ये नंबर है, कॉल करना है। बाकी 5-6 नंबर इधर भी है, 5-6 नंबर इधर भी है, ये हेड नंबर है, इस पे भी कॉल करो। इस पे ना लग रहा हो तो यहां में से किसी पे कर लो, इसमें से किसी पर कर लो, लेकिन करते रहो जरूर ताकि आपको आराम से बातचीत होता रहे। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। यह ऐप जो है आपके लिए फायदेमंद है। इस पर वोकैबलरी कंप्लीट फ्री है, वोकैब कंप्लीट फ्री है। जिन बच्चों को वोकैब की दिक्कत हो तो कंप्लीट फ्री क्लास यहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। खास बात बैच की पता क्या ऐप का, कि एक क्लास को जितनी बार मन करे उतनी बार देख सकते हो। 1 साल तक, 12 महीने तक, 1 साल तक एक ही क्लास को जितनी बार मन करे देखो। हर क्लास को देखो, सुबह दोपहर शाम। लाइव अगर छूट भी गया ना, अगर 11 बजे लाइव था छूट गया तो रात में देख लो,
12 बजे देख लो, सुबह देख लो, दोपहर देख लो, डरो मत। और जब मन करे कॉल करो। बिल्कुल किसी बच्चे को डरना नहीं है। हिंदुस्तान में किसी बच्चे को डरना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करना है। क्लास आपके लिए बनाया गया ऐप इतना खूबसूरत ऐप है, इसमें बहुत सारा कुछ फ्री दिया गया, बहुत सारा कुछ फ्री है, जिसके माध्यम से आप टेस्ट दो। यह टेस्ट भी फ्री है, कोई चार्ज चार्ज लेगा, चबन्नी नहीं, इससे डरना नहीं है। आपके मोबाइल में ऐप होना चाहिए। इस तरह से आप करोगे तो यह ऐप इस तरह का खुलेगा, इंस्टॉल होगा क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ओपन करोगे, ओपन करके इस तरह दिखेगा, है ना, इस तरह से ओपन होगा। इंटर योर फोन नंबर, आपको फोन नंबर डालना है, आपका नाम डालना है, ज्वाइन फॉर फ्री लिखा हो, देखो ज्वाइन फॉर फ्री, ये फ्री वाले को क्लिक करना है। यहां तक क्लिक कर देंगे, कोई ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने से बैंक का ओटीपी नहीं है, ये ऐप का ओटीपी, इससे डरना मत। बहुत बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं ओटीपी ले लेगा क्या, ये ओटीपी नहीं है, ये बैंक का नहीं है, ये ऐप का है, इससे डरना नहीं है। अब इस तरह से खुलकर सामने आ जाएगा, यह बैच है, खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। ये खुल के बैच इंग्लिश फाउंडेशन लाइव, स्पोकन लाइव, एग्जाम बैच, कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज, डेली स्टडी। यहाँ पे देखिए डेली स्टडी मटेरियल है, यानी स्टडी मटेरियल आपको डेली मिलता है। और जितना यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ ये सबका पीडीएफ ऐप पे मिलेगा आपको। यानी जो मैं यूट्यूब में आज पढ़ाया, इसका पीडीएफ चाहिए आपको ना, इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ऐप पर। ऐप डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा आपको भाई, फ्री में पढ़ो चाहे पैसे देके पढ़ो, आपको क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ाया यह पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ मिलेगा कहाँ? क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर। और वहां पे स्टडी मटेरियल जो लिखा हुआ ना, स्टडी मटेरियल वो फ्री लिखा हुआ है, तो फ्री स्टडी मटेरियल में आपको वहां पे दिख जाएगा जहां पे आपको क्लास करना होगा। तो इस तरह से सारे क्लासेज आपको ऐप के माध्यम से मिलने वाला है, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। अब वापस आते हैं क्लास पर, ठीक है। यहाँ ये वापस, अब हम यहीं से स्टार्ट किए थे क्लास। अब जैसे मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। वापस आते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, ध्यान दीजिए गौर से। आप सारे बच्चे समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, पहले समझना है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हम लोग करना क्या है, इंग्लिश पढ़ने के लिए करना क्या चाहिए, क्यों डर लगता है। बेसिकली बात यह है कि इंग्लिश को हम लोग करते क्या, ध्यान देना। इंग्लिश को सबसे पहला काम मानते हैं कि यह सब्जेक्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही गलत है। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, पहला चीज, कोई सब्जेक्ट नहीं। तो इंग्लिश है क्या चीज भाई? तो यह लैंग्वेज है। यहां पे ध्यान देना कि लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज को सीखने का दो तरीका। पहला चीज, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो लैंग्वेज को सीखा कैसे जाए? तो लैंग्वेज का सबसे बेस्ट टेक्निक ये होता है, सबसे बेस्ट टेक्निक सीखने का ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज को सबसे पहला काम कि अंडरस्टैंड करो। अंडरस्टैंड करो। अब प्रश्न उठता है किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें तो कैसे करें? तो इसके लिए अंडरस्टैंड के दो चीज होता है कि आप उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करें, और मीनिंग समझने के लिए आपके पास वोकैब चाहिए, और एक चाहिए मीनिंग समझिए अंडरस्टैंड करने के लिए, और उसके साथ क्या है तो स्पीक करिए। यानी कि आपके पास वोकैबलरी, और जब आप स्पीक करेंगे, बोलेंगे, ठीक है, जब किसी चीज को आप बोलेंगे तो बोलने से अंग्रेजी आती है, और वोकैब से अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट, जैसे मान लो कोई लाइन पढ़ा आपने, उसमें पांच वर्ड का एक सेंटेंस है और पांचों वो कैब आता है, तो कुछ ना कुछ समझ में आपको आ जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आप स्पीक करोगे कैसे जब तक वोकैबलरी नहीं होगा, तो हमने कहा वोकैब ऐप पर बिल्कुल फ्री है। अगर वहां पे कोई दिक्कत है तो हम शाम को 7 बजे यानी कि 7 AM सुबह मैं यूट्यूब पर ही फ्री देता हूं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब से हम सीख जाएंगे अंग्रेजी, तो यूट्यूब सीख जाइए, ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको चबन्नी नहीं लगना, एक पैसा नहीं लगना, राइट, एक पैसा नहीं लगना। अब यहां से काम आपको चल जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि सर हम ऐप डाउनलोड कर लिए, वहां से आप फ्री में पढ़ते रहिए, फ्री में टेस्ट देते रहिए, फ्री में सारा काम कर, मुफ्त है, मुफ्त में टेस्ट दीजिए, मुफ्त में वो कैप पढ़िए, मुफ्त में सारा काम डाउनलोड करिए, कोई टेंशन नहीं। धर्मेंद्र से यूट्यूब पे कंप्लीट आ रहे हैं, सारा क्लास लाइव दे रहा हूं, स्पोकन भी दे रहा हूं, फाउंडेशन भी। लेकिन वादा करो कि सर यूट्यूब पे भी हम बढ़िया से पढ़ लेंगे, तरीके से पढ़ लेंगे। आप सर पढ़ाइए, लेकिन आप क्या करते हो कि जब सेंटेंस पूछता हूं
तो आप आधा जवाब देते हो, आधा जवाब नहीं। आप हम बहुत बच्चों को फील किए, यहाँ पे बहुत बच्चे जो थे, यस विनय कुमार, पंकज कुमार, ये सब थे, तो बहुत बच्चे ने जवाब दिया सही, लेकिन कुछ बच्चों का जवाब ऐसा था ना कि उसमें बहुत सारे करेक्शन में गलतियां हो रही थी। जैसे रॉब का स्पेलिंग नहीं आ रहा था, रॉब्ड का नहीं कर रहे थे, कुछ बच्चे को अंग्रेजी का वोकैब आ ही नहीं रहा था। तो मैं एक एक बच्चे को देख रहा था, आज मैं बारीकी से देख रहा सब बच्चों को, तो बारीकी से मैं देख रहा था, तो बहुत बच्चों में थोड़ी थोड़ी गलतियां आ रही थी। तो ये गलतियां सुधरेंगी कैसे? तो इसके लिए क्या है कि आप जो भी है, यह जो बुक्स वगैरह जो काम है, आपके टेबल पे बुक्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। देखो ऑनलाइन कितना फल फूल जाए, लेकिन ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है, राइट। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो मैं दिल्ली आपको बुला लूंगा, ठीक है, दिल्ली आपको बुला लूंगा, लेकिन अभी घर बैठे हैं तो इसका लाभ लेना बेहद जरूरी है। तो आप सबके पास किताब तो होना ही चाहिए, ठीक है। स्पोकन का बुक, फाउंडेशन का बुक, फाउंडेशन टोटल 12 किताब है, राइट। तो 12 किताब आपके टेबल पर होना चाहिए। 12 पतले पतले किताब हैं, हर किताब को पढ़िए। स्पोकन का 3 किताब है, वो तीनों किताब आ गया, समझिए अमृत मिल गया, तो आपको टेंशन वाली बात ही नहीं। तो कल फिर आपके सामने लाइव आऊंगा, एक दिन भी चैन से नहीं बैठूंगा और ना आपको बैठने दूंगा। आप भी मेरे साथ वादा करो कि सर जब तक आप पढ़ाते रहेंगे सर मैं पढ़ता रहूंगा। सारे बच्चों को कोऑपरेट करिए, क्योंकि आपके एक कोऑपरेट से ना हजारों बच्चे का जीवन संवर जाएगा। आप अंदर से कुछ फील मत करिए कि मैं ही सिर्फ सीखूं, बच्चे ना सीख पाएं। सबको मदद करिए, अपने दोस्तों को, भाई को, भतीजा, कोई दूर में रहता है, कोई ननिहाल में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से है। जब मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँ ना, तो हर बच्चे को बुला के बिठा लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट बार बार नहीं आएगा। और लाइव पढ़ने का अलग आनंद है, आप फील करते होंगे। तो लाइव पढ़ने का आनंद अलग है, इस लाइव पढ़ने का प्रयास करें। मैं आपके लिए आता हूं, आपको सिखाने के लिए आता हूं, ताकि आप सीखते रहें, पढ़ते रहें, राइट। तो इस तरह से आप करते रहें, और मैं सिर्फ आपके लिए ही काम करता हूं बेटा। तो इसको जब भी हो आप इस सीखने का प्रयास करें, और जैसे भी हो काम करते रहें। तो फिर मैं आपसे कल मिलता हूं एक नए क्लास के साथ। तब तक आप इस क्लास को, अगर कोई दिक्कत हो गया हो तो इस क्लास को फिर से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस एक बार अपने मन में कर लो, और अकेले फोन लेकर के ना कहीं अकेले में चल जाओ और उसे खूब चिल्ला चिल्ला के बोलो, बस में लो ना। जैसे मैं हेल्प करता हूँ, मुझे हेल्प किया जाता है, मैं दौड़ता हूँ, मुझे दौड़ाया जाता है, मैं खेलता हूँ, मुझे खिलाया जाता है। तो ये सब प्रकार का स्टेज एग एन एक्टिव पैसिव, तो आपको गजब का बोलने का आनंद आएगा, ठीक है। चले फिर, गुड नाइट कर किया जाए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, ठीक है बेटा। राहुल कुमार, आलोक कुमार, अनुराग सोनी, थैंक्स सर। श्याम बोने सर, बहुत सुंदर सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। बरसा, आई एम ऑर्डर्ड, यानी कि सारे बच्चे सीख रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज आप लोगों का जवाब बहुत अच्छा था और सारे बच्चों ने अच्छा जवाब दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबों का शौक ऐसे बनवाना चाहिए और कंटिन्यू क्लास डेली करते रहिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। और कल से 10,000 बच्चे को देखना चाहता हूं मैं, वादा करो कि सर 10,000 बच्चों को शेयर करूंगा, लाइक्स और सब्सक्राइब करूंगा सर। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।